हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशी फैशन हाउस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कोट कॉलर ब्लाउज़ में कैसे बनाएं। तो देखिए, ब्लाउज़ जो है बाकी का जो सब चीज़ें हैं वो मैंने कंप्लीट करके रख ली थी। देखिए, स्लीव्स भी मैंने कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स के नीचे इस तरीके से बॉर्डर थी, अस्तर लगा के कंप्लीट कर लिया है। बैक वाला पार्ट भी नीचे से फिनिश करके प्लेट्स ले ली हैं। और देखिए, बैक वाला पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो हाइट है ब्लाउज़ की वो है 14 इंच की, और जो कंधे हैं ब्लाउज़ के वो भी हैं 14 इंच के। और जो हमने कॉलर के लिए पीछे से जो कॉलर के लिए डीप लिया है वो 1 इंच का डीप लिया है, और 1 इंच का डीप लिया है, और 4 इंच की चौड़ाई ली है। आधा आधा मुड़ने के बाद 5 इंच की हो जाती है। और फ्रंट पार्ट से भी हमने देखिए बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बनाया है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने प्रिंस कट की सिलाई दी हुई है। साइड से एक डार्ट दिया हुआ है और नीचे से बेल्ट लगाया हुआ है। देख सकते हैं आप, इतना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लिया है मैंने। 3 इंच आपको कॉलर के लिए एक्स्ट्रा लेना है, और जो डीप है गला आगे का वो हम बनाएंगे 8 इंच का। तो कॉलर जो है वो थोड़ा सा डीप चल जाता है, क्योंकि वी नेक ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता। और जो चौड़ाई है कॉलर के लिए, देख सकते हैं जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ वो है 3 इंच के लिए हमने ली है। और जहाँ तक हमारा गला रहता है मतलब 8 इंच का, वहाँ से हमें गोलाई देते हुए शेप कट करना है। देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से हमको ट्रायंगल शेप का कट करना है, और बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है वो निकाल देना है। अब देखिए, यहाँ से फिर से मैं मेज़र करके देख लूँगी कि कहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है। तो वहाँ पर 8 इंच का हमें गला बनाना है। 8 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, और मोड़ के देख लेंगे कि यहाँ पर इस टाइप की हमारी कॉलर मोड़ेगी। तो हमें 2 कट्स लगाने हैं, मतलब जहाँ ये सेंटर वाला कट्स है और जहाँ से हम कॉलर मोड़ेंगे एक कट हम लगाएंगे वहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हमने 8 इंच का गला का निशान लगाया था वहाँ पर आके परफेक्ट सेट हो रही है हमारी कॉलर। तो यहाँ पर भी मैं छोटा सा कट लगा लूँगी। देखिए आप, मैंने किस तरीके से 2 कट्स लगा लिए हैं छोटे छोटे से। इस तरीके से हमारी एक साइड की कॉलर बन के रेडी हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या करना है, परफेक्ट तरीके से उसको सेट कर लेना है, अपनी उंगलियों की मदद से उसको प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर मैंने प्लेट नहीं ली थी, तो यहाँ पर हमें एक प्लेट देना है। ये 4 डॉट्स वाला ब्लाउज़ है फ्रेंड्स। तो जो आगे की जो 2 डॉट्स होती हैं उसमें मैंने प्रिंस कट का शेप दे दिया है। तो ये इस तरीके से गहराई भी परफेक्ट आती है और फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आती है, और कॉलर वाला लुक भी परफेक्ट दिखता है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम कॉलर को मोड़ देंगे और यहाँ पर लगाएंगे पट्टी। इतने हिस्से में लग जाएंगे हमारे हुक। तो चलिए, इसके आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। तो इसके बाद जो बचा हुआ जो पीछे वाला जो पार्ट रहता है उस पर हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, क्योंकि देखिए ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसमें हम अलग से इतना कपड़ा जो है वो प्लेन फैब्रिक का लगाने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए, देखिए दोनों तरफ की कॉलर जो है वो मैंने रेडी कर ली है। इस तरीके से हमारा फाइनल लुक आने वाला है। इसके बाद हमको क्या करना है, तो देखिए जब हम इसमें बकरम लगाते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं किस तरफ बकरम लगाना है और किस तरफ नॉर्मल वाला कपड़ा लगाना है और किस तरफ जॉइंट करना है। तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत इजी वे बता रही हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे किस तरीके से आपको अटैच करना है, किस तरीके से आपको कॉलर लगाना है। तो देखिए, इधर से इतने में मैंने मार्क कर लिया है कि यहाँ पर हमको कॉलर लगानी है। उसके बाद आप क्या करिए, बकरम जो है वो काट लीजिए कि कहाँ पर हमारा 8 इंच का गला आ रहा है, वहाँ पर लगा के इस तरीके से चाहें तो आप बकरम चिपका सकते हैं। अगर आपको चिपकाना नहीं है तो इस तरीके से आप बकरम लगाकर उसमें सिलाई कर लीजिए। मेरे पास इतना टुकड़ा बकरम का बचा हुआ था, तो फ्रेंड्स टुकड़े भी हमें यूज़ कर लेना पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा या ज़्यादा बकरम वगैरह हम लेंगे तो ज़्यादा वेस्टेज होता है। रखा हुआ था और इतने ही हिस्से का था, इस वजह से मैंने इतना बकरम जो है वो यूज़ करके इधर पर सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट के अलग कर दूँगी। तो देखिए किस तरीके से मैंने इसमें लगाया है। देखिए परफेक्ट, यहाँ पर नीचे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे हुक आ जाते हैं। मेन हमें कॉलर में फिनिशिंग देना पड़ती है। तो आप इतने हिस्से में बकरम लगा सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा है या आप ज़्यादा पूरे में लगाना चाहते हैं तो आप पूरे में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कॉलर में लगाया है। मतलब जहाँ तक हमें कॉलर मोड़नी है उतने हिस्से में मैंने बकरम लगाया है। उसके बाद जब हम अस्तर से पलटेंगे तो अस्तर हम नीचे, मतलब कॉलर का जो कपड़ा पलटेंगे वो मैं नीचे तक दे दूँगी, तो वो जो है बकरम कवर हो जाएगा। और नीचे बकरम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आई और हुक की पट्टी रहती है, तो वो बिन बकरम की ही अच्छी बन जाती है। अब देखिए, यहाँ से मैंने इस तरीके से उसको छांट दिया है। जितना कपड़ा हमें लेना है उतना कपड़ा आप छांट के अलग कर दीजिए। कपड़ा नहीं, सॉरी, बकरम। देखिए बकरम मैंने चिपका कर रख लिया है। अब देखिए, इस कपड़े का हमें बनाना है कॉलर, मतलब इस कपड़ा का हम पलटेंगे। ये वाला कपड़ा जो ब्लाउज़ का है वो बचा भी नहीं था फ्रेंड्स, और अगर बचता तो इस कपड़े की कॉलर हाईलाइट नहीं होती, इसलिए मैंने मिलता जुलता उससे प्लेन कपड़ा लिया है। ये कॉलर हाईलाइट हो जाएगी। इसमें हमें सीधी तरफ लगा के उल्टी तरफ पलटना है। तो देखिए, ये मैंने रेडीमेड कॉलर ली है। जो शर्ट कॉलर रेडीमेड मार्केट में आपको हर साइज़ की मिल जाएगी, 12, 13, 14, 15, 16 हर साइज़ की मिल जाती है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मेरे पास नॉर्मल 15 इंच की 14 से 15 इंच की आई थिंक ये कॉलर थी। तो देखिए, ये वाली कॉलर जब हम बनाते हैं तो आगे का जो बटन वाला पार्ट होता है वो हम कट कर देते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में हमें बटन नहीं लगाना होता, इसलिए जो आगे का 1 इंच का पार्ट निकला रहता है वो हम कट कर देते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं लगाना होता।
इसके बाद कॉलर हमने साइड में रख दी है। अब हमने जो ब्लाउज़ वाला कपड़ा था उसके अंदर बकरम बस लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद हमें कॉलर के पीछे जो है यहाँ पर ये प्लेन वाला कपड़ा अटैच करना है। तो देखिए अटैच हम इस तरीके से करेंगे, डबल करके उसको आप या तो बीच से काट लीजिए, क्योंकि देखिए कपड़ा मेरे पास इतना ही बचा था, इतने में से ही हमें मैनेज करना है। देखिए इस तरीके से मैंने सीधे साइड से उसमें पहले पिन अटैच कर लिए, क्योंकि वो इधर उधर बिल्कुल भी ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इस वजह से मैंने उसमें पिन अटैच कर दिए। पिन अटैच करने के बाद सीधे साइड से हमने उसको जॉइन कर दिया। सीधे साइड से हमें सिलाई लगा के और उसको पीछे साइड पर पलटना है। तो देखिए इस तरफ सीधे साइड पर हमने कपड़ा अटैच किया है और पीछे साइड से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। देखिए अटैच करने के बाद उल्टे साइड हमने सिलाई चला ली और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आप छांट के आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, उतना काट के आप अलग कर लीजिए। देखिए इस तरीके से फिर छोटे छोटे से कट्स लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर राउंड नेक है। उसके बाद जो कपड़ा है सीधे साइड की पिन निकाल के हमको उल्टे साइड पर पलटना है। याद रखिएगा ये वाला जो कपड़ा है वो सीधे साइड लगाकर उल्टे साइड पलटना है। इस तरीके से कैंची वगैरह की हेल्प से आप इसकी नोक क्लियर कर सकते हैं। और जहाँ से हमने कपड़ा मोड़ा है वहाँ से एक सिलाई और हमें फिनिशिंग के लिए चला लेनी है। देखिए कैंची से मैंने नोक जो है वो क्लियर कर ली है। उसके बाद हमको यहाँ से चलानी है सिलाई। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई चला ली। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। अब देखिए अगर ये प्लेन वाला कपड़ा होता तो इसमें यहाँ से हम सिलाई चलाते तो वो दिखती है ना, तो उसमें हम तुरपाई करते, लेकिन ये थोड़ा सा लाइनिंग वाला कपड़ा है तो उसमें तुरपाई करने की ज़रूरत मुझे नहीं महसूस हुई, इस वजह से मैंने डायरेक्ट सिलाई ही चला ली उसमें। देखिए किस तरीके से इतना जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें मैंने सिलाई चला के अटैच कर लिया है। अगर आप एकदम प्लेन टाइप का कोई कपड़े में बनाएं तो आप या तो तुरपाई कर लीजिए या फिर आप बकरम में अटैच करके सिलाई कर सकते हैं। देखिए दोनों पार्ट मैंने इस तरीके से अटैच कर लिए हैं। देखिए आगे की भी फिनिशिंग कितनी सुंदर है, पीछे की भी फिनिशिंग कितनी सुंदर है। और इस तरीके से आप पहले मेज़र कर लीजिए कि आपका 8 इंच का गला किधर पर आ रहा है, किस जगह पर आ रहा है। वहाँ पे या तो आप पेपर पेन लगाकर सिलाई करके ये कॉलर है वो फिक्स कर लीजिए। देखिए मैंने पेपर पेन लगा लिए। उसके बाद हमें नापना है बड़ी वाली कॉलर के लिए नेक। तो देखिए नेक हमारा आ रहा था 12 इंच का, यहाँ से मैंने इतना काट दिया था। उसके बाद फिर मैं नाप के देख लूँगी कि हमारा 12 इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा आ रहा था 13 इंच, तो मैंने यहाँ से आधा आधा इंच दोनों साइड से और दबाने के बाद उसको कम कर लिया। तो देखिए ये आ रहा है परफेक्ट 12 इंच की कॉलर। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई चलाकर कॉलर को पलट लिया है और कॉलर की नोक भी आप क्लियर कर लीजिए और उसके ऊपर हमें चला लेनी है सिलाई फिनिशिंग के लिए। देखिए कॉलर बिल्कुल रेडी है। इसकी जो कॉलर है वो इस तरीके से ट्रायंगल शेप की, यहाँ से नीचे से कम और ऊपर से ज़्यादा इस तरीके से होना चाहिए। अब देखिए इसको मोड़ करके या तो आप निशान लगा लीजिए सेंटर पार्ट का, या फिर आपको छोटे छोटे से कट्स लगा लेने। तो मैंने निशान लगा लिया है और इसके सेंटर पार्ट में भी तो देखिए इस तरीके से यहाँ सेंटर पार्ट पे हमें निशान लगाकर पहले सेंटर पार्ट की कॉलर अटैच करना है। मतलब देखिए जिस कपड़े पे हमने बकरम मोड़ा हुआ है और ये बीच में से, और जो रेडीमेड कॉलर होती है फ्रेंड्स तो वो कट होती है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करती है, इस वजह से मैंने अभी फ़िलहाल रिसेंटली उसमें सिलाई चला ली है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। अब देखिए जिस तरफ से हमने बकरम मोड़ के कंप्लीट किया हुआ है वो आएगा हमारा अंदर साइड, और जिस साइड बकरम खुला हुआ है मतलब कपड़ा खुला हुआ है वो आएगा बाहर साइड। तो सेंटर पार्ट से मैंने पहले देखिए इस तरीके से सेंटर पार्ट जो है, सेंटर पार्ट से पहले हमें एक साइड की कॉलर अटैच करनी होती है और सेंटर पार्ट से फिर दूसरी साइड की कॉलर अटैच करनी होती है। तो देखिए जिस तरीके से एक साइड मैंने अटैच करी है उस तरीके से आपको भी अटैच कर लेनी है। देखिए उस तरफ जो है हमारा दूसरी वाली कॉलर है वो बिल्कुल फिनिश है और इस तरफ से भी दूसरी वाली कॉलर जो है वो बिल्कुल फिनिश है। इस तरीके से हमें दोनों साइड की कॉलर एक साइड से अटैच कर लेनी है और उसके बाद पलट करके पीछे वाले साइड भी हमें सिलाई चला लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी कॉलर अटैच कर दी है। देखिए सिलाई चलाकर आपको अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ वाला जो कॉलर है वहाँ पर 1 से 1.5 इंच का गैप रहता है और इस तरफ भी 1 से 1.5 इंच का गैप रहता है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी कपड़ा बचा हुआ है वो कॉलर के अंदर ठूंसते हुए और फिर से सिलाई चला लेनी है। पूरा कपड़ा अंदर ठूंस देना है और ठूंसने के बाद उसमें सिलाई चला लेनी है इस तरीके से। देखिए एकदम जो जितना भी कपड़ा वगैरह है, जितना भी कपड़ा जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब हमने कॉलर के अंदर कर दिया है और यहाँ स्टार्टिंग से लेते हुए हमें सिलाई चलाते हुए दूसरी कॉलर के साइड पर निकाल लेनी है। इस तरीके से हमारा जो गले का कॉलर है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पीछे से भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और आगे से भी फिनिशिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लगने वाली है। तो देखिए इस तरीके से कॉलर हमने अटैच कर लिए है। फिनिशिंग देखिए पीछे की भी कितनी सुंदर है, साइड की भी कितनी सुंदर है, आगे पीछे हर जगह की कॉलर की फिनिशिंग कितनी सुंदर है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है गेटअप। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से मोड़ के या तो आप यहाँ पर सिलाई चला सकते हैं ताकि आपकी कॉलर बिल्कुल डुई डुई ना हो, मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और परफेक्ट अपनी जगह
प्रॉपर सेट रहे, इसलिए आप चाहें तो सिलाई भी चला सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप नई सिलाई चलाना चाहते हैं तो एक टाँका अगर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हो, वैसे नहीं भी लगाते हैं तो जब हुक की पट्टी लग जाती है ना फ्रेंड्स, तब फिनिशिंग बहुत सुंदर आती है। देख सकते हैं आप कॉलर बिल्कुल हमारी रेडी है। और जो आई की पट्टी है, आई की पट्टी हमें अलग से लगानी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।